इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे कमेंट में बताइए आप कहां से जुड़ रहे हैं और आपकी आज की एनर्जी लेवल कैसी है। मुझे आपकी बातें पढ़ने का इंतजार रहेगा। तो चलिए, देर किस बात की, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का ये सेशन हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ए. व्यवहार, बी. मानसिक प्रक्रियाएं, सी. शरीर की संरचना, डी. शरीर और मानसिक प्रक्रियाएं। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी. शरीर और मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. संज्ञानात्मक विकास, बी. मानसिक विकास, सी. व्यक्तित्व विकास, डी. जीवनकाल विकास। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी. जीवनकाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मनोवैज्ञानिक ने संपूर्णता के सिद्धांत का प्रस्ताव किया था? ए. सिगमंड फ्रॉयड, बी. कार्ल जंग, सी. अब्राहम मास्लो, डी. वोल्फगैंग कोहलर। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी. वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए. जे. पी. ग्रीन, बी. जीन पियाजे, सी. ब. एफ. स्किनर, डी. सिगमंड फ्रॉयड। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी. जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक अह कहलाता है? ए. इड, बी. ईगो, सी. सुपर ईगो, डी. नन ऑफ द अबव। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी. ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करते हैं? ए. मानसिक दृष्टिकोण, बी. मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी. व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, डी. सामाजिक प्रभावों का अध्ययन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान में अभ्यस्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए. सामाजिक कार्यकर्ता, बी. मनोचिकित्सक, सी. मानसिक चिकित्सक, डी. साइकोलॉजिस्ट। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी. साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? ए. शारीरिक फिटनेस, बी. मानसिक अस्वस्थता, सी. मानसिक संतुलन और सुख, डी. मानसिक अवसाद। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. मानसिक संतुलन और सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहार की प्राथमिक इकाई क्या होती है? ए. विचार, बी. भावना, सी. क्रिया, डी. सभी। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान में अवलोकन विधि का उद्देश्य क्या है? ए. केवल भौतिक गुणों का अध्ययन करना, बी. मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अवलोकन, सी. व्यक्तित्व की जांच, डी. किसी मानसिक रोग का इलाज करना। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी. मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने संज्ञानात्मक विकार के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था? ए. जीन पियाजे, बी. सिगमंड फ्रॉयड, सी. बी. एफ. स्किनर, डी. कार्ल रॉजर्स। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूल प्रोसेसिंग सिद्धांत का विकास किसने किया था? ए. डेविड कैटल, बी. रिचर्ड शेरिफ, सी. डेनियल काहमैन और ए. एम. टिविस्की, डी. कार्ल पियाजे। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. डेनियल काहमैन और ए. एम. टिविस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान में मनोरंजन संवेदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. ध्यान, बी. संज्ञान, सी. अवचेतन, डी. प्रेरणा। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी. संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भावना को सबसे अच्छे तरीके से क्या परिभाषित करता है? ए. मानसिक गतिविधि का परिणाम, बी. शारीरिक प्रतिक्रिया, सी. मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण, डी. केवल विचार। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? ए. सिगमंड फ्रॉयड, बी. अब्राहम मास्लो, सी. मार्टिन सेलिगमैन, डी. कार्ल रॉजर्स। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी. मार्टिन सेलिगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए सहायक सामाजिक नेटवर्क का क्या महत्व है? ए. यह तनाव को बढ़ाता है, बी. यह मानसिक शांति को कम करता है, सी. यह तनाव को कम करने में मदद करता है, डी. यह किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए।
सही जवाब है सी, यह तनाव को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किस बारे में किया जाता है? ए. मानसिक रोगों के बारे में। बी. व्यक्ति के जीवन काल में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन। सी. सामाजिक समस्याओं के बारे में। डी. केवल बच्चों के बारे में। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, व्यक्ति के जीवन काल में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसी व्यक्ति के संचार कौशल का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? ए. संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। बी. सामाजिक मनोविज्ञान। सी. मानसिक स्वास्थ्य। डी. व्यक्तिगत मनोविज्ञान। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वृत्तांत विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ए. व्यक्तित्व का माप। बी. किसी घटना या कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना। सी. मानसिक बीमारियों का उपचार। डी. ध्यान की शक्ति को मापना। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, किसी घटना या कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? ए. ब. एफ. स्किनर। बी. गॉर्डन अल्बर्ट। सी. कटलेविन। डी. सिगमंड फ्रॉयड। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी, कटलेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेत क्या है? ए. अवसाद की स्थिति। बी. किसी सामाजिक गतिविधि में भागीदारी। सी. उच्च रक्तचाप। डी. केवल एकाग्रता की कमी। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, किसी सामाजिक गतिविधि में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. भावनाओं को समझना। बी. शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। सी. सोचने और समझने की प्रक्रिया का अध्ययन। डी. केवल शारीरिक विकास का अध्ययन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी, सोचने और समझने की प्रक्रिया का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मानसिक विकास की पहली अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ए. प्रारंभिक अवस्था। बी. संज्ञानात्मक अवस्था। सी. संवेदनात्मक अवस्था। डी. जन्म से 2 वर्ष तक। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आत्मसम्मान का क्या अर्थ है? ए. दूसरों के बारे में विचार करना। बी. स्वयं की भावना और स्वीकृति। सी. समाज के सिद्धांतों का पालन करना। डी. मानसिक विकारों का अनुभव करना। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, स्वयं की भावना और स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व विकार के लक्षण होते हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? ए. फ्रॉइड का सिद्धांत। बी. मानवतावादी सिद्धांत। सी. बिहेवियरिस्ट सिद्धांत। डी. सामाजिक सिद्धांत। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है फ्रॉइड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रेरणा का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में किया जाता है? ए. संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। बी. सामाजिक दृष्टिकोण। सी. बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण। डी. विकासात्मक दृष्टिकोण। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी, बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हैबिचुएशन का क्या अर्थ है? ए. नई चीजों के लिए विचार करना। बी. एक ही उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया की कमी। सी. मानसिक समस्याओं का उपचार। डी. शारीरिक परिवर्तन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, एक ही उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। समाज के मूल्य और मानक व्यक्ति के मनोविज्ञान पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? ए. मानसिक विकार। बी. सामाजिक आदतों का विकास। सी. शारीरिक स्वास्थ्य। डी. केवल शैक्षिकी प्रभाव। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, सामाजिक आदतों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसी व्यक्ति के मानसिक विकास में बायोलॉजिकल असम्पशन का क्या प्रभाव होता है? ए. मानसिक विकार उत्पन्न करना। बी. शारीरिक विकास में मदद करना। सी. मानसिक संतुलन में योगदान देना। डी. किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी, मानसिक संतुलन में योगदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अवचेतन मन का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ए. सिगमंड फ्रॉयड। बी. कार्ल जंग। सी. बी. एफ. स्किनर। डी. अब्राहम मास्लो। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किस बारे में किया जाता है? ए. व्यक्ति के मानसिक विकारों। बी. समाज में व्यक्तियों के बीच संबंध। सी. केवल शारीरिक स्वास्थ्य। डी. बच्चों के मानसिक विकास। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए।
सही जवाब है बी, समाज में व्यक्तियों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। संवेदनशीलता का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? ए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, बी, विकासात्मक मनोविज्ञान, सी, सामाजिक मनोविज्ञान, डी, चिकित्सीय मनोविज्ञान। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आत्मधारणा का क्या अर्थ है? ए, दूसरों के बारे में सोचने की प्रक्रिया, बी, स्वयं के बारे में सकारात्मक सोच, सी, केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार करना, डी, मानसिक विकारों की पहचान। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, स्वयं के बारे में सकारात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया था? ए, सिगमंड फ्रॉइड, बी, पियाजे, सी, बी, एफ, स्किनर, डी, कार्ल जंग। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। समाज में बदलाव के अध्ययन में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है? ए, संबंध सिद्धांत, बी, सामाजिक प्रभाव सिद्धांत, सी, मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांत, डी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, सामाजिक प्रभाव सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रेरणा का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किससे प्रेरित होता है? ए, मानसिक विश्राम, बी, बाहरी उद्दीपन, सी, शारीरिक गतिविधियां, डी, मानसिक तनाव। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, बाहरी उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किसने मानव व्यक्तित्व के विकास पर कार्य किया? ए, कार्ल रॉजर्स, बी, एफ, स्किनर, सी, अब्राहम मास्लो, डी, जीन पियाजे। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है कार्ल रॉजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सामाजिक पहचान से क्या तात्पर्य है? ए, किसी समूह में सदस्यता का अनुभव, बी, मानसिक विकारों का अनुभव, सी, शारीरिक स्वस्थता, डी, शिक्षा के स्तर का आंकलन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है किसी समूह में सदस्यता का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मनोविज्ञान में परिपक्वता का क्या मतलब है? ए, शारीरिक विकास में सुधार, बी, मानसिक और शारीरिक संतुलन, सी, केवल शारीरिक विकास, डी, बच्चों का मानसिक विकास। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, मानसिक और शारीरिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मनोविज्ञान में स्मृति के संबंध में कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था? ए, बहुचरण मॉडल, बी, संबंधात्मक मॉडल, सी, व्यक्तित्व मॉडल, डी, अवचेतन मॉडल। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बहुचरण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मनोविज्ञान में बिहेवियरिज्म का मुख्य विचार क्या है? ए, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बी, केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन, सी, शारीरिक विकास का अध्ययन, डी, केवल मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मनोविज्ञान में आत्मकेंद्रित सोच किस अवस्था से संबंधित है? ए, प्रारंभिक बाल्यकाल, बी, किशोरावस्था, सी, वयस्क अवस्था, डी, वृद्धावस्था। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। संतुलित मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए, सामाजिक समर्थन, बी, शारीरिक फिटनेस, सी, मानसिक विश्राम, डी, सभी। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मनोविज्ञान में आत्मसम्मान को किसने प्रमुख रूप से परिभाषित किया था? ए, सिगमंड फ्रॉइड, बी, अब्राहम मास्लो, सी, कार्ल रॉजर्स, डी, बी, एफ, स्किनर। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी, कार्ल रॉजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मनोविज्ञान में विकासात्मक सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? ए, व्यक्तित्व के स्थिर पहलू, बी, जीवन भर विकास, सी, मानसिक विकारों का उन्मूलन, डी, केवल बच्चों का विकास। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, जीवन भर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न, मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, मानसिक विकारों का उपचार, बी, किसी मानसिक स्थिति या प्रक्रिया का अध्ययन, सी, सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण, डी, केवल शारीरिक स्थितियों का अध्ययन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, किसी मानसिक स्थिति या प्रक्रिया का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्या मुख्य उद्देश्य है? ए, विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बी, भावनाओं की समझ,
सी शारीरिक स्थिति का अध्ययन, डी मानसिक विकारों का इलाज। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव को किसने प्रमुख रूप से अध्ययन किया था? ए सिगमंड फ्रॉइड, बी कार्ल रॉजर्स, सी फिलिप जिम्बार्डो, डी बी एफ स्किनर। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी फिलिप जिम्बार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अवचेतन मन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ए सिगमंड फ्रॉइड, बी कार्ल जंग, सी बी एफ स्किनर, डी अब्राहम मास्लो। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मनोविज्ञान में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का क्या अर्थ है? ए किसी कार्य को बिना सोचे करना, बी किसी कार्य को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना, सी शारीरिक क्रियाओं का पुनरावृत्ति, डी मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी किसी कार्य को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांत का क्या उद्देश्य होता है? ए मानसिक विकारों का इलाज करना, बी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं को समझाना, सी शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, डी बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। संज्ञानात्मक विकार किसे कहा जाता है? ए मानसिक विकार, बी शारीरिक विकार, सी सामाजिक विकार, डी भावनात्मक विकार। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है मानसिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? ए प्रयोगात्मक विधि, बी अवलोकन विधि, सी सर्वेक्षण विधि, डी सभी। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विकासात्मक मनोविज्ञान किसके बारे में अध्ययन करता है? ए जीवन के विभिन्न चरणों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन, बी केवल शारीरिक विकास, सी मानसिक विकारों का उपचार, डी मानसिक विकास की स्थिरता। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है जीवन के विभिन्न चरणों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान का क्या अर्थ है? ए मानसिक विकारों का पहचानना, बी किसी व्यक्ति या समूह के बारे में समझ और आत्मसम्मान, सी शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन, डी बच्चों के लिए शिक्षा का विकास। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी किसी व्यक्ति या समूह के बारे में समझ और आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मनोविज्ञान में प्रतिक्रिया की प्रणाली के सिद्धांत का पालन किसने किया था? ए बी एफ स्किनर, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी अब्राहम मास्लो, डी विलियम जेम्स। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। सकारात्मक मनोविज्ञान का प्रमुख विचार क्या है? ए मानसिक विकारों का इलाज, बी व्यक्तिगत संतुलन और जीवन के उद्देश्य का अनुभव, सी मानसिक तनाव को बढ़ावा देना, डी केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी व्यक्तिगत संतुलन और जीवन के उद्देश्य का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। मनोविज्ञान में दृष्टिकोण क्या होता है? ए एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण, बी किसी विशेष विचार या अवधारणा से किसी समस्या को देखने का तरीका, सी शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, डी केवल बच्चों के बारे में सोचने की प्रक्रिया। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है बी किसी विशेष विचार या अवधारणा से किसी समस्या को देखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। मनोविज्ञान में मानसिक विकारों का उपचार किस विधि से किया जाता है? ए संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार, बी शारीरिक उपचार, सी केवल मानसिक विश्राम, डी सामाजिक दृष्टिकोण। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। मनोविज्ञान में प्रेरणा को किसने प्रमुख रूप से परिभाषित किया था? ए बी एफ स्किनर, बी अब्राहम मास्लो, सी सिगमंड फ्रॉइड, डी कार्ल रॉजर्स। अब सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब है उत्तर बी अब्राहम मास्लो। यही था आज का ज्ञानवर्धक सेशन। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास और सवाल हैं तो कमेंट करें। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पर फोकस करें।